जादूगरी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोश जगा दे। उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, PSL 6 के मेले को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ हमारा साथ भी दिए जा रहे हैं। ये है अरमला हसन, ये है इमरान हसन और आज है हमारी ट्रांसमिशन का 7वां दिन और मैचेस हो रहे हैं। और आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच था। लाहौर कलंदर्स ने 158 स्कोर का टारगेट दिया। अ बिट डिसअपॉइंटिंग आई मस्ट से, जिस तरह के स्कोर्स बन रहे हैं। हफीज बहुत ही जबरदस्त, बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे थे और कल उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि आप परफॉर्मेंस देखें, उम्र नहीं, और आज उन्होंने इस चीज को प्रूव भी किया है आज के इस मैच में। लेकिन 157 जब 196 चेज हो गया, 193 एंड 179 चेज हो गया। साथ-साथ अपडेट ये भी तो देना, 8 रन्स पे एक आउट भी है। 8 रन्स पे यस, क्रिस लिन वापस गए हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने। आई होप कि आपको साथ साथ स्कोर्स मिल भी रहे हैं, टिकट्स की सूरत में आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे कोई बहुत इंप्रेसिव स्कोर लगता नहीं है ये। चलें देखते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होने वाला है रात 8 बजे। हम उसके हवाले से भी कुछ प्रेडिक्शंस लेंगे, लेकिन पहले अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ करवाते चले। हमारे साथ मौजूद होंगे अयाज खान साहब, जाहिद मकसूद साहब, इमरान नजीर, राना रवीदुल हसन और कराची से मिर्जा इकबाल बेग भी हमें ज्वाइन करेंगे। नहीं, ये जिस दिन आपकी प्रेडिक्शन गलत होती है उस दिन भी आप विक्ट्री बनाते हैं, क्यों? क्यों भाई? मैं चाहता हूँ हमेशा विक्ट्री ही। ये सिंगल वाला मामला ही है। नहीं भाई, इमरान साहब देखिए ना, हमेशा बड़ी सोच रहे। ये आपने एक वर्ड बोला था कुछ दिन पहले, विक्ट्री। हाँ, बड़े सोच रहे, बड़ा सोचना चाहिए। मैं हमेशा बड़ा ही सोचता हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बड़ा सोचेंगे और देखेंगे कि आज कितना बड़ा सोच रही है लाहौर कलंदर, या फिर इस वक्त जो उनका मुकाबला चल रहा है उसके बीच में मिर्जा साहब की तरफ जाना है। मिर्जा साहब की तरफ जाना है। मिर्जा साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो से ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन नहीं जाना अभी, नहीं जाना, थोड़ी देर में जाएंगे ना। मिर्जा साहब को वैसे ही इतना बुलवाते हैं। अच्छा, तो डू वी हैव द हाइलाइट्स, क्या हम देख सकते हैं? हाइलाइट्स नहीं है, कल मैच अयाज साहब से बात कर लेते हैं हम सबसे पहले, और कुछ नहीं करना। तो इट्स अ लाइव शो, ऐसे ही चलता है, यू नो, क्रिकेट में, और ऐसे ऊंच नीच होती रहती है। अयाज साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जुमे की शाम है और जबरदस्त मैच और 2 मैचेस हैं, कल आराम का दिन था। बीइंग अ क्रिकेटिंग फैन, कैसा दिन है आपके लिए? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि आज जब मैं देख रहा था इनिंग्स, तो टॉस जीत के जब कप्तानी कर रहा होता ना बंदा, तो वो डिफरेंट ही स्टाइल होता है उसका। बड़ा काम, कूल एंड कलेक्टेड आज रिजवान, कोई टेंशन नहीं थी। बड़े अच्छे, जब बॉलर चेंज किया है, स्कोर भी रोका है, विकेट्स भी लिए हैं, सारे लग रहा था कि परफेक्ट डिसीजंस हैं। यही डिसीजन जब आप कर रहे होते हैं, टॉस हार के ले रहे होते हैं, तो फिर वो लगता है कि यार वो इसको तो कप्तानी नहीं आती। तो बिल्कुल वही सीन है। मैंने कल आपसे कहा था कि आप ये कहना छोड़ दें कौन सी टीम जीतेगी, ये कहा करें कि टॉस कौन जीतेगा, और जो टॉस जीतेगा वो मैच जीत जाएगा। और इस स्टेज तक तो लग रहा है अरमला, सॉरी, लाहौर हारने जा रहा है। ये बिल्कुल वो जैसे फिल्मों में डॉक्टर निकलते ना ICU से, सॉरी हम आपके मरीज को नहीं बचा सके, बिल्कुल वही स्टाइल है सब। करमला, सॉरी जाहिद साहब, ऐसा आप भी एग्री करते हैं? तो कहना मेरा ख्याल है बहुत ही बिफोर टाइम है। क्रिस लिन आउट हो चुके हैं हमेशा की तरह, और अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं, जाहिर है लाहौर कलंदर पूरी जान से खेलेगा। किसी ना किसी के मैच में तो ये उल्टा भी चलना है चक्कर, तो फील्डिंग वाले जीतेगा तो हो सकता है आज का मैच हो। अभी तो हो सकता है दूसरे मैच में ही हो जाए, हो सकता है दूसरे मैच में ही हो जाए। अभी काफी टाइम है, दूसरे मैच तक ना जाए, अभी पहले मैच में रहे। इमरान भाई, तुसी दसो, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मेरे ख्याल में बिल्कुल अभी टू अर्ली है कहना, और अभी देखा जाए तो सिचुएशन ऐसी है कि पकड़ सकते हैं, क्योंकि पिच भी अगर देखा जाए तो मुतमिन हूँ। मेरे ख्याल 170 तक होना चाहिए था। मेरा सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन समटाइम बिल्कुल लोगों के ज़हन में ये होता है कि शायद पहले की तरह ये भी पिच है, लेकिन पिच भी देखना चाहिए। पिच की वजह से कह रहा हूँ कि 170 पिच थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ब्रेक मिल रहा है, स्पिनर को हेल्पफुल है। 170 अच्छा फाइटिंग। बिल्कुल एक बात मैं एग्री करूंगा, क्योंकि हफीज का रन आउट होना वहाँ पे और डेविड विजे का जल्दी आउट होना, क्योंकि ये दोनों, एक तो सेट बैट्समैन और डेविड विजे, आपको पता जिस तरह आके नीचे से हिटें मारते हैं वो, तो अनफॉर्चुनेटली ये क्रिकेट है, क्रिकेट में होता है, लेकिन एक आउट तो हो चुका है उनका। अब थोड़ा सा बॉलिंग में इनको जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और बॉलिंग प्लान जो चेंजिंग बॉलिंग। पिछले कई गेम्स में इमरान, ये लगा है आप मुत्तफिक होंगे कि विकेट्स ने भी काम नहीं किया। ऐसे आपको याद होगा कि यूनाइटेड की पहली विकेट 0 पे गिरी थी और उसके बाद फिर भी वो चेस करके, तो लगता है कि स्ट्राइक रेट यूनाइटेड के दोनों मैचेस में ये हुआ है कि अपर ऑर्डर उनका नहीं चल सका। और लगता है लेकिन अभी देखिए आप जो आउट हुए, क्रिस लिन जो आउट हुए, उनको बड़ा अच्छा यॉर्कर हुआ। नए बॉल के साथ जब यॉर्कर होता है तो बहुत मुश्किल होता है रोकना। So let's talk to the यॉर्कर एक्सपर्ट। देखिए जी, जो आज का मैच है लाहौर के अंदर और मुल्तान सुल्तान का 3 बजे स्टार्ट हुआ है, और हम लोग सारे डिस्कस करते रहते हैं। ये पिच डिफरेंट है क्योंकि डे में मैच हो रहा है, और शाहिद अफरीदी ने और उस्मान कादर ने स्पिन बॉल को टर्न करवाया। तो आई थिंक 157 जो है वो इतना आसान, मतलब इतना आसानी से नहीं होगा अगर इनके स्पिनर्स ने अच्छा बॉल
कर दिए। अफरीदी और उस्मान कादर को ज्यादा प्रेफर जिसको हम वो लॉरी कहते होते हैं, हलवा साबित नहीं लेकिन होगा। उसमें जाहिद भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन समटाइम अगर अफरीदी की बात करें तो अफरीदी बहुत ज्यादा खींच के बॉलिंग करते हैं, तेज करते हैं, वो टर्नर तो है ही नहीं। और बॉल टर्न उस्मान की अगर बात करें तो उस्मान थोड़ा छोड़ के बॉल करता है और उसका टर्न इसलिए ब्रेक मिलता है। ब्रेक मिलता है, ठीक हो गया। तो यही है कि समित पटेल हैं, हफीज हैं, एक दो स्पिनर्स अच्छे हैं, अगर वो बॉलिंग करते हैं, क्योंकि शाहिद फिर ये अफरीदी बहुत मैच जबरदस्त स्टार्ट किया, टारगेट मैच हो फंस सकता है। जाएगा। मैच अच्छा होगा। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। और साथ साथ हम जब बात करें लाहौर कलंदर्स का टारगेट जो 158 रन का दिया है, क्या लगता है किस हद तक आपको लगता है कि टारगेट सही है? देखिए अरमला, नेशनल स्टेडियम कराची के मेन स्क्वायर पर 8 पिचेज हैं। आज ये छठे नंबर की जो पिच है उस पर मैच हो रहा है और ये पहला मैच है इस पिच पर। अभी मैं नेशनल स्टेडियम में ही था, मैं वहीं से आया हूँ और ये पहला मैच है इस पिच पर। और बाउंड्री जो है वो छोटी है, एक तरफ की 60 गज की है, एक तरफ की 63 की, फिर एक तरफ की 60 गज की है। टारगेट अच्छा है, जिस तरह राना नवीदुल हसन कह रहे थे, सही कह रहे थे कि गेंद थोड़ा ब्रेक हो रहा है, जिस तरह से उस्मान कादिर ने बॉलिंग की। अब डिपेंड करता है कि लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग करते हैं, लेकिन लगता यही है क्योंकि धूप में, अब कराची में आज काफी गर्मी है और धूप में पिच भी जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो गई होगी। तो अब देखते हैं कि क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर। लेकिन लगता यही है कि लाहौर कलंदर्स फाइट देगी, अगर 24 रन पर एक विकेट गिर चुकी है, लेकिन लगता है ये क्लोज जाएगा ये मैच। क्लोज अच्छा चले, जाएगा। आप कहते हैं डेफिनेटली आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन दूसरी जानिब जब पिछले मैचेस के अंदर ऑलमोस्ट 190 हर टीम कर रही है, ऑलमोस्ट 190 200 के आसपास, और बाकी सारी टीम्स भी, मुझे आज यकीन है कि दोनों टीम्स अपना होमवर्क चेस के लिए 200 तक करके आई होंगी कि हमने ऐसे करना है, तो उसके बावजूद हाउ कैन इट बी चैलेंजिंग मिर्जा साहब? 157 डजंट सीम्स चैलेंजिंग। देखें कंडीशंस भी तो देखें, वो मैचेस रात को हो रहे थे जिसमें कि 190 समथिंग रन स्कोर हुए। अब आप देखें धूप निकली हुई है, विकेट भी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया और ड्राई विकेट पर गेंद ग्रिप जरूर करेगी। समित पटेल जो उनके स्पिनर हैं लेफ्ट आर्म, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो बड़े सीजन कैंपेनर हैं, लास्ट टाइम भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था लाहौर कलंदर्स के लिए। तो गेंद ग्रिप करेगा, मैं समझता हूँ थोड़ी मुश्किल होगी। आप ये नहीं कह सकते कि इजीली दे कैन अचीव दिस टारगेट। ऑलराइट, ठीक है। इजीली टारगेट अचीव नहीं होगा। इमरान, ये मिर्जा साहब की ओपिनियन थी और उन्होंने यही कहा कि इजीली नहीं होगा और आपको भी यही लगता है, बट स्टिल जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि स्टार्ट हुआ है लाहौर कलंदर्स, जिस तरह बॉलिंग का स्टार्ट किया है, इट सीम्स गुड कि उनका जो मोमेंटम है, टेम्पो, वो बनना शुरू हुआ है। बिल्कुल है, मैं तीसरा ओवर शुरू हुआ है, 29 for 1 है, मैं साथ-साथ 200 के bowling, स्ट्राइक रेट बस से 110-20 रह गए। मैं देख रहा हूँ मैं साथ साथ, और देखा जाए, देखिए बॉलिंग जिस टाइप की हो रही है, बॉलर्स का एक माइंड है कि हम जल्दी से जल्दी आउट करें। देखिए ऐसे कम स्कोर में आपको आउट नहीं करनी होती, आपको बेसिकली मेंटेन करना होता है कि आप बॉल डॉट डॉट करें। हाँ, runs देखिए रोकने बैट्समैन गलती करें ना, आप खुद ना उनको दें। और अभी अगर मैं शाहीन अफरीदी की बात करूँ तो उन्होंने जिस तरह ओवर किया है, देखिए एक बाउंड्री एक ओवर में चाहिए और वो इजीली अगर मैनेज कर रहे हैं तो फिर मुश्किल है। बात वही है कि ड्राई पिच है, अगर थोड़ी सी वो कहते हैं ना प्लानिंग, देखो प्लानिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी इतने कम कामयाब कहीं आपको लगता है कि आज प्लान कामयाब नहीं हुआ कलंदर्स का? कहीं किसी बॉलर ने उनके प्लान को डिस्टर्ब कर दिया, कहीं ऐसा लगा है आपको? बिल्कुल होता है, खासतौर पर जो दो टॉप ऑर्डर बैट्समैन उनके आउट इमरान, होता क्या है कि एक दिन पहले जो आपको प्लान दिया जाता है, फिर उसके बाद जब ग्राउंड के अंदर जो आपको क्विक चेंजिंग करनी होती है, वो प्लान का हिस्सा भी नहीं होता, लेकिन आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। यहाँ मैं अगर बात करूँ लाहौर कलंदर की बैटिंग की, तो देखे अर्ली ऑन जिस तरह उनके आउट हुए, फिर उसके बाद हफीज़ का जिस तरह फॉर्म कैरी करना, फिर 158 छोटा टारगेट नहीं है, अच्छा टारगेट, लेकिन डिपेंड करता है यहाँ के कप्तान सुहेल अख्तर कि वो किस तरह बॉलिंग चेंजिंग लेकिन करते कल हैं। आप ही ने कहा था कि ऑलमोस्ट 10 रन्स इन एन ओवर जो एवरेज है T20 में, ये काउंट नहीं करती है। जी जी बिल्कुल, देखें और लेकिन आज depend करता है wicket पे। 8 की औसत से कम है ये। डिपेंड करता है ना पिच की कंडीशंस कैसी, क्योंकि हाँ, डे में मिर्जा मैचेस साहब हो ये रहे कह रहे हैं कि हैं, condition जो पे रात को ज़्यादा मैचेस depend होते हैं करता है, उसमें दोपहर में सेकंड मैच जो होता है। इनिंग्स होती है उसमें ड्यू जरूर पड़ती है थोड़ी बहुत, तो उससे फ्लैट हो जाती है और बॉल टर्न नहीं होता और स्विंग नहीं होता, तो उससे फिर 10 रन की वाकई इमरान की बात कि नहीं लगती अच्छा, कि ये आम बहुत देखने वालों के लिए आप दोनों एक्सपर्ट से, बल्कि पहले राना साहब आप जवाब दे दें, कितनी देर में, अब हमने देखा जैसे कि इन्होंने बताया 29, मेरे सामने तो स्कोर नहीं, आप लोग देख ही रहे हैं 29 तक हो गया हुआ है, तो कितनी देर तक 2 से 3 विकेट्स और इनको चाहिए होंगी अंडर प्रेशर लाने के लिए? आई थिंक देखिए सर्कल है, सर्कल में डेफिनेटली जो रिजवान है उनका वो प्लान यही होता है कि सर्कल अच्छा लग जाए तो 1-2 आउट हो गए कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अगर वो खेल रहे हैं और वो
उनको उनके साथ कोई उनके साथ पार्टनरशिप लगाएंगे तो आई थिंक मज़ा आएगा मैच का। अदरवाइज लाहौर के अंदर भी जोर लगाई कि जितने 1-2 विकेट जल्दी से जल्दी है ना, पिछला मैच बहुत अच्छा खेला था। जी देखिए ज़्यादा होता भी है कि कम टोटल में बैट्समैन ज़्यादा जो है ना वो बॉलर पे रहता है कि बॉलर गलती करे बजाय कि मैं गलती करूं, तो उसमें अच्छे छोटे टारगेट में अगर थोड़ी सी अक्लमंदी से बैट्समैन खेले तो मुश्किल हो जाता है फिर। यहाँ पे देखें ना बॉलर्स क्या कर रहे हैं कि आउट करने जा रहे हैं। अगर मैं सलमान मिर्ज़ा की बात करूँ, जिस तरह आगे पहला ओवर किया अपना, उसमें भी 2 से 3 चौके रिजवान ने मारे और बहुत लेंथ बॉलिंग की है उन्होंने, कोई इतना मज़ेदार नहीं। देखिए इस वेरिएशन जरूरी है। और समित पटेल आ गए। जी बिल्कुल, देखिए अर्ली ऑन लाना पड़ेगा आपको, यही है डिसीजन जो ऑन द स्पॉट आपको लेना पड़ेगा। और इस तरह के डिसीजन अगर 1 से 2 ब्रेक थ्रू मिलते हैं तो फिर आपका अपर हैंड होता है। ठीक है मिर्जा साहब, अब ये जो सारा एनालिसिस हमारे सामने आ रहा है विकेट को लेकर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है PSL शायकीन के लिए। NCOC ने बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया, 50% जो शायकीन है वो आ पाएंगे और प्ले ऑफ से 100% आ जाएंगे। आपने मुझे याद है हमारे इसी शो में कहा था कि जो इम्पैक्ट एक जैम पैक स्टेडियम का होता है वो कम तो शायकीन का नहीं होता। 2 के लाहौरिये या कराची वाले 4, 5, 10 भी हो तो बहुत होते हैं, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं जब बहुत ज़्यादा लोग क्राउड आ रहा है स्टेडियम के अंदर PSL के लिए और प्लेयर्स जो के खेल रहे हैं उनके लिए? देखिए इमरान, कल तो लेट डिसाइड हुआ कि आज से 50% स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची की जो गुंजाइश है 34,500 के लगभग है, यानी कि 17,000 समथिंग तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश होगी 50% पे। लेकिन चूंकि कल लेट आया तो आज मैं स्टेडियम में था, आज बिल्कुल तमाशाइयों का, क्योंकि इन्होंने तरीक़ेकार जो इख्तियार किया, आज तमाशाइयों का इतना रश नहीं था। लेकिन लोग कह रहे हैं हफ्ते और इतवार को, कल 2 मैचेस हैं और इतवार को छुट्टी का दिन है, तो उस दिन जो है वो यकीनन तमाशाइयों का जो है वो रश होगा। लेकिन आज एक काम अच्छा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, नेशनल स्टेडियम कराची में उन्होंने एक जो तख्ती है उसकी नकाब कुशाई की एहसान मानी साहब ने, और कफील अहमद मरहूम जिन्होंने स्टेडियम बनवाया था। इमरान, ये स्टेडियम 3 महीने में बना था। 1955 में जब यहाँ पर पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ था तो वो PWD के चीफ इंजीनियर थे कफील साहब। तो आज वो एक तख्ती की नकाब कुशाई की गई है जिसमें उनको ऑनर किया गया है। एक तरफ तो तख्ती की नकाब कुशाई है, दूसरी तरफ मोइन खान ने आज बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टेटमेंट दे दिया रिजवान के हक में। वो ये कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान के साथ ज्यादती हुई है, हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि मोइन खान के साहबजादे जो हैं वो नॉक कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम के दरवाजे पर। उनके भाई नदीम खान डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। लेकिन आज मोइन खान ने रिजवान की हिमायत में बयान देकर आज मीडिया बॉक्स में यही बातें हो रही थी कि उन्होंने एक किस्म का हंगामा बर्पा कर दिया है। ठीक हो गया, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। सेगमेंट का नाम ये भी हो सकता है मीडिया बॉक्स है, लाइव फ्रॉम एक्सक्लूसिव फ्रॉम मीडिया बॉक्स। लेकिन हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तो भूल ही गए। आने वाले मिस नहीं करना, अभी हमारे साथ रहना है और देखते रहिए जोश जगा दे। जी जान से सर धड़ की बाजी लगा दे, सारी दुनिया को वेलकम बैक टू जोश जगा दे। हमारी एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। लाहौर कलंदर्स इस वक्त बॉलिंग कर रही है और 45 पे 2 आउट, 45 पे 2 टॉप ऑर्डर। अच्छा, ऐसा ही कुछ हुआ था इससे पहले कलंदर्स के साथ भी कि 2 जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे फौरन आउट हो गए थे। ये जो फॉल ऑफ विकेट है, राना साहब आप जरा पहले बताइएगा और फिर मैं इमरान भाई से भी पूछूंगा। फॉल ऑफ विकेट, पहली जो विकेट गिरी है उस पर थोड़ा सा तबसरा कीजिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि यॉर्कर पड़ा और उससे, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो बॉलर्स हैं उनको वो सपोर्ट मिल रही है बॉल को ऑन द। देखिए इमरान, एज ए बॉलर नए बॉल पे यॉर्कर करना सबसे मुश्किल काम है। पुराने बॉल पे तो कर सकते क्योंकि वो रिवर्स हो रहा होता है या पुराना होता है। मैं इसका क्रेडिट देता हूँ शाहीन शाह अफरीदी को कि जिसने बहुत इंप्रूव किया डे बाय डे। ही लर्न अ लॉट फ्रॉम एवरीवेयर, जितनी लीगें खेल रहा है, जो भी जितने भी क्रिकेट इंटरनेशनल खेल रहा है, तो उस नए बॉल पे यॉर्कर जो है बैट्समैन इमरान भी एग्री करेगा कि वो नहीं सोच रहे होते कि नए बॉल पे कोई यॉर्कर मार देगा, क्योंकि ज़्यादा कोशिश होती है स्विंग कराने की और लेंथ बॉलिंग की। तो वो उसको बहुत अच्छा बॉल पड़ा। दूसरा फिर समित पटेल ने बॉल किया तो उन्होंने शॉट मार दिया हवा में। तो इस तरह दोनों विकेटें गिरी हैं। बहरहाल अभी भी मैच अच्छा है और मिला, आपने घबराना नहीं है। हमें घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए? हाँ, अगर खुदा ना खास्ता हार गए तो आपने। जेम्स विंस पे बड़ी नजरें थी आज। जेम्स विंस भी आउट हो गए, पिछले मैच में बड़ा जबरदस्त खेले थे। देखिए होता क्या है कि आप अर्ली ऑन देखिए जेम्स विंस जिस तरह की फॉर्म है उनकी, जिस तरह की बैटिंग करते हैं, अर्ली ऑन में जब बड़ी शॉट के लिए जाएंगे, पहला ही ओवर स्मिथ पटेल करने आए और उस पर उन्होंने चार्ज किया, उसमें क्लैश भी होते हैं। वो थोड़ा कहते हैं जब फॉर्म लगी हो तो फिर समझ रहा था इंसान के शायद मैं मारूंगा तो लग जाएगी, लेकिन थोड़ा
सा पिच को भी रीड तो करना अस्सी चाहिए। ना घबराइए, 80 या घबराना है? ये बातों में मारा जाना क्योंकि 51 रन तो हो गए हैं। देखिए इतने टोटल में आपको 6 ओवर में कम से कम जो है ना 35 तो 40 मैक्सिमम 40 अराउंड, और जैसे 2 आउट हुए हैं तो फिर आपका मैच बनता है। अगर 50 प्लस, अभी तो 5वां ओवर है, 5 ओवर में 50 समथिंग रन है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले जब दायरा खुलता है तो फिर आपको सिंगल करना बड़ा ईजी होता है। तो और सिंगल वाला ही मैच है, कोई इतनी बड़ी एवरेज भी नहीं है। सिंगल पे जोर होता है यार इमरान का हमेशा, कमाल है। ये वैसे जब भी इमरान साहब जब भी कहते हैं ना घबराना नहीं है तो फिर डर ही लगता है। नहीं, अब तो वो कह रहे हैं घबरा ले थोड़ा सा, अब तो उन्होंने भी कह दिया। अच्छा जाहिद साहब, आपकी तरफ आते हैं, जो टीम आज खिलाई गई है, जो प्लेइंग 11 है, इस पे जरा तबसरा कीजिए, क्या ये ठीक देखिए चॉइस है? इमरान, आज की टीम तो खिला दी, लेकिन मेरा ख्याल है 3 मैचों में क्रिस लेन को चांस मिल चुका है। नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, और अच्छे बैट्समैन को एक आध इनिंग्स चाहिए होती है बड़ी खेलने के लिए, लेकिन 3 मैच हैं। सोहेल तनवीर को 2 मैचों में मार पड़ी है, रन्स पड़े हैं, तो आज उन्होंने चेंज कर दिया, सोहेल खान को चांस दे दिया। तो क्रिस लेन को बाहर बिठाना होगा, लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए ये है, अगर शान मसूद को लेके आते हैं तो 4 फॉरनर प्लेयर खिलवा सकते हैं, तो फिर वो बाहर किसको बिठाएंगे? एक बॉलर को बाहर बिठाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मसला होगा रिजवान के लिए कि क्रिस लेन को बाहर बिठाएं, तो उनकी जगह पे अगर लोकल प्लेयर को लेना है पाकिस्तान के बिल्कुल player जाहिद भाई, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि क्रिस लेन अगर देखा जाए तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। और जिस तरह के एज ए बैट्समैन अर्ली अगर आपकी बॉडी और आपके पाँव अच्छे नहीं चल रहे तो फिर मुश्किल होता है थोड़ा। बात आप ठीक कह रहे हैं कि एक आधे बैच में अगर ड्रॉप कर, लेकिन मसला वही है कि 4 फॉरवर्ड खिलाने आपने, वो भी जरूरी नहीं है, आप 3 कर सकते हैं, कोई लोकल प्लेयर डाल लें, चले एक आधे के लिए उसको मैक्सिमम 4 है ना, 4। हाँ मैक्सिमम 4 है, बाकी आप 2-3 खिला सकते हैं, कोई हुआ है ऐसे मैचेस में भी हुआ है। अच्छा, हफीज आज 100 कन्वर्ट कर सकते थे अपना, ऐसे लग रहा था। तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट था उनका, 35 बॉलों पे गालिबन उन्होंने 65 करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो कर सकते थे ऐसा लगता था, लेकिन बड़ी अजीब सी गलती से रन आउट हो गए। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कोशिश तो हमेशा करते हैं वो रन आउट होने की, लेकिन आज बस मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और सेट बैट्समैन के साथ आई थिंक मेरे ख्याल में चांस लेना चाहिए। और देखा जाए तो मेरे ख्याल में हफीज़ की भी थोड़ी, आप सेट हो, आपके साथ जो बैट्समैन आया वो स्मिथ पटेल, वो इतना शार्प नहीं है, रनिंग में उतना तेज नहीं है, तो आपको खुद भी देखना चाहिए ना, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें इनको मैनेज करना चाहिए। हफीज़ बिल्कुल, और हफीज़ का वहाँ रन आउट होना मेरे ख्याल में, स्कोर भी देख ले 150, 10, 12, 15 रन ऐड हो कम से कम ज़्यादा हो सकता है। मिर्जा साहब, आपकी जानिब आएंगे, क्या लगता है आपको, हफीज़ जिस तरह से इमरान कह रहे हैं अपना 100 स्कोर कर सकते थे, उनकी एवरेज तो 200 के करीब थी? देखिए, हफीज़ इस वक्त प्राइम फॉर्म में है। कल भी उन्होंने गोल्फ खेली, कल तो वसीम अकरम के साथ, बेन डंग के साथ वो गोल्फ खेलने गए थे, डैनियल क्रिश्चियन के साथ। कल चूँकि ऑफ डे था तो उन्होंने गोल्फ खेली, वो एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें रन और करने चाहिए थे, लेकिन जिस तरीके से जिस फॉर्म में है वो, तो उन्होंने ये मैसेज दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो एक कंट्रोवर्सी चल गई कि देर से आए तो उन्हें नहीं खिलाया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो वर्ल्ड कप हो रहा है इस साल सितंबर अक्टूबर में भारत में, तो हफीज़ को हमें खिलाना पड़ेगा जिस तरह की विकेटों पर वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कॉम्बिनेशन की आपने बात की, शान मसूद को नहीं खिला रहे, ये वही खिलाड़ी है कि जिसने लास्ट ईयर इस टीम को उठा कर रखा था, और ये टीम जो थी जीतने की स्ट्रीक पर थी, और फिर बीच में अगर कोविड की वजह से मैचेस नहीं रुकते तो लोग ये कह रहे थे कि सबसे फेवरेट टीम है मुल्तान सुल्तान, लेकिन अब शान मसूद बाहर है, और हैरत अंगेज तौर पर इमरान ताहिर भी बाहर है। उसकी वजह ये कि 2 स्पिनर्स खिलाने आफरीदी और उनके साथ उस्मान कादिर, तो कहाँ जगह बनेगी, लेकिन इमरान ताहिर को इतने भारी उस पर लेकर आए हैं तो उनको तो खिलाना पड़ेगा, ताकि अगर शायद इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी विकेटें और रफ हो, जहाँ पर गेंद थोड़ा टर्न हो, तब इमरान ताहिर को खिलाया जाए। अच्छा, आप एक तो इंटेलिजेंट तो राना साहब हैं ही, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस भी बड़ी कमाल है। ये जो आप हमें खबरें दे रहे हैं कि कौन किसके साथ गोल्फ खेला, आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, वेल दैट्स रियली नाइस। जब हम वापस आएंगे तो हम जरा प्लेयर्स पिकअप स्ट्रेटजी है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे, और विद दैट जो चॉइसेस हैं, क्योंकि जब आप प्लेयर्स पिक करते हैं तो उस वक्त आप अपनी चॉइसेस को देखते हैं कि कहाँ पे हमें चॉइसेस रखनी है। तो क्या टीम्स ने अपनी पिक्स ठीक की हैं, कितने महंगे प्लेयर को बाहर बिठाना पड़ रहा है? हमारी जो 2 पिक्स हैं इनके साथ हमने इस पिच, हमारी पिक बहुत अच्छी है, इन पिक्स को हमने यहाँ पे लेकर आना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए जोश जगा। तेरी ज़रब है सबसे कारी, दुश्मन पे वेलकम बैक टू जोश जगा दे। हमारी जितनी मजेदार डिस्कशन ऑन एयर होती है उतनी ऑफ एयर भी होती है। बहुत मजेदार वाकई हम सुन रहे हैं। मिर्जा साहब तो हमें ऑन एंड ऑफ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बातें बताते हैं, लेकिन अभी हमने एक सोचा सेगमेंट एक इजाद कर लिया हमने सेगमेंट, और वो इंट्रोड्यूस हमने इस तरह से कराना है कि राना नवीदुल हसन और इमरान नज़ीर रोजाना की बुनियाद पर हमें मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के वाकयात सुनाएंगे, फनी वाले। डन हो गया, डील है।
तो पहले हम सुन लें या पहले हम जरा मिर्जा साहब की इंपॉर्टेंट टॉपिक में, हाँ, बिल्कुल मिर्जा साहब की तरफ जाते हैं। मिर्जा साहब, हम अभी बात कर रहे थे इमर्जिंग बॉलर्स के हवाले से, फास्ट बॉलर के हवाले से। हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड में मोहम्मद वसीम है, फिर अभी हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो शाहनवाज, बहुत अच्छे प्लेयर सामने आए और हर सीजन में होता है कि कोई ना कोई हमें प्लेयर बहुत अच्छा और जबरदस्त मिलता है। बिल्कुल, आप देखें इस दफ़ा फास्ट बॉलर्स, क्योंकि स्पिनर्स इब्तिदा में जो मैचेस हुए 6 मैचेस, उनमें स्पिनर्स इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितने के फास्ट बॉलर थे अरमला। और फास्ट बॉलर्स में शाहनवाज धानी को हमने पिछले मैच में भी देखा, अगरचे मैच हार गई उनकी टीम, उनके आखिरी ओवर में बहुत रन बने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इम्पैक्ट तो क्रिएट किया है। लाड़काना से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहाँ से वो आए हैं। इनके वालिद इनको कहते थे कि तुम जो है पढ़ाई पर तवज्जो दो, क्योंकि सिंध में लोग अमूमन जब लड़का पढ़ता है तो उसको नौकरी दिलवा देते हैं सूबाई हुकूमत में। तो अयाज साहब इसको बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम जो इसको पढ़ाई करो, तो इसने B.Com किया शाहनवाज धानी ने, और इसको क्रिकेट का शौक था, गरीब था, इसके पास जूते नहीं थे, इसके पास मोजे नहीं थे, ट्रायल देने चला गया। तो सफर हर एक का इसी तरीके से शुरू होता है। अहमद दानियाल है लाहौर कलंदर्स का फास्ट बॉलर, सलमान मिर्जा है, मोहम्मद वसीम वो वहाँ पैदा हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में, मोहम्मद वसीम, और देखें वो वहाँ से उभर कर आ रहा है। There are so many upcoming youngsters, तो PSL को ये क्रेडिट तो जाता है कि यंगस्टर्स को नर्चर करके उन्हें आगे लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर इन यंगस्टर्स को टेस्ट टीम में शामिल ना करें। PSL की परफॉर्मेंस पर अगर इमरान और राना नवीद मुझसे एग्री करेंगे कि सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस पर अगर आप टेस्ट टीम में लेकर जाएंगे, जैसे आप मुफ्ता खान का देख लिया आपने, नसीम शाह का देख लिया, जब तक इन्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा। बड़ी क्लासिक एग्जांपल शाहीन आफरीदी की भी है मिर्जा साहब। अच्छा, ये डिटेल्स हम आपसे लेते हैं चूंकि आप हमारे साथ ही, अब आपको भी और देखने वालों को भी एक सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज का जिक्र हमने शुरू में किया था, एंड नाउ दिस सरप्राइज इज ओवर। हम अगर बात करें पाकिस्तान के खासतौर पे पंजाबी म्यूजिक की, तो उस पर राज करने वाले किंग ऑफ भंगड़ा, और उसके साथ साथ अब सियासी मैदान में भी मौजूद हैं, लेकिन सियासी मैदान में भी थोड़ा स्ट्रगलिंग सफर इनका जारी है। उसके अलावा सोशल वर्क के लिए तो आप इनको जानते ही हैं। नाम बता दूं या पता चली गया होगा? वैसे बता देते आप बता दीजिए। हमारे साथ none other than इब्रारुल हक मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इब्रारुल। माय प्लेजर, थैंक बहुत यू, शुक्रिया एंड वेलकम थैंक टू यू आवर वेरी मच। ट्रांसमिशन। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, और स्पेशली जो पिच आपने बनाई हुई है इट्स वेरी टेम्पटिंग, दिल चाहता है अभी आप नहीं, खेलना आपको शुरू मौका करें। मिलेगा भी यहाँ पे। अभी ये देखिए साथ हमारे दो इब्रार भाई ने मुझे कहा कि यहाँ क्रिकेट, मैंने कहा सर बिल्कुल खेलनी है अभी आप। और आपने भी हमारे साथ खेली है। आप जैसी शख्सियत को इस स्टेडियम में बुलाकर, इस विकेट पे बुलाकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आपको कैसा लग रहा है? मुझे आके बड़ा अच्छा लग रहा है, और पहली बार मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये जो आपने किया ना, ये बड़ी एक, क्योंकि जो क्रिकेट लवर्स होते हैं ना, वो खेलना चाहते हैं जैसा भी खेलना है, अच्छा या बुरा। तो आपने वो मौका फराहम कर दिया, और क्या चाहिए। जबरदस्त। और तो कौन अच्छे सी लोग टीम हैं, को अच्छी आप गुफ्तगू सपोर्ट हो कर रही रहे हैं इब्रार, ये भी हमें बता दें ताकि उस हिसाब से हम बात, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं लाहौर कलंदर जिनका गाना उन्होंने गाया है उसको सपोर्ट कर रहे ये भी ठीक है। हैं। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह पता क्या है, मैं बताऊं। अभी जो बात भी हो रही थी, जो हमारे मुल्क में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अनफॉर्चुनेटली हम इंस्टीट्यूशंस के तौर पे ज़्यादा मुस्तहकम हो नहीं पाए, फॉर वट एवर रीजन। मैं डिटेल में नहीं जाता। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने अपने तौर पे नीचे से ग्रास रूट लेवल से लड़कों को उठा के प्रमोट करना शुरू किया, नए लड़के इंट्रोड्यूस कराएं, बजाय इसके कि वो पुराने ब्रांड नेम्स चल रहे हैं, उनको तो सारे ब्रांड वैसे ही उठा लेते हैं, ये भी उठा लेता है, बाकी भी उठा लेते हैं, उनको पैसे भी देते हैं। नए लोगों का मेरे पास कई आए होते हैं, मैं चूँकि सिफारिश वाला कल्चर हमारा है नहीं पार्टी का, तो मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि यार इसको देख लो, लड़का अगर अच्छा है तो। लेकिन बड़ा बड़ा कमाल हमारे पास टैलेंट है, जो बूढ़े हो जाते हैं बेचारे। अभी पिछले दिन हमने संडे में मैच खेला है सियालकोट साथ, उस बंदे का नाम क्या नाम है पता नहीं, पोला, और उसके नाम पे क्रिकेट बैट है सियालकोट में। अच्छा, पोला टेपिया उसको कहता है, आप जानते होंगे। और वो पोला बूढ़ा हो गया है, वो कोई मैच में 100 से कम करता ही नहीं है, आगे आने का मौका नहीं है। सो ऐसे जो टीम्स हैं जो यहाँ से जो बुलाना चाहते हैं लड़कों को ग्रास रूट लेवल से, उनको अप्रिशिएट करना। इससे पहले कि आगे बढ़े, पंजाब की सियासत की विकेट पे आजकल क्रिकेट बड़ी टफ हो रही है। विकेट टफ हो रही है आपके लिए, ऐसे लगता है? कोई कंडीशंस ठीक नहीं है ग्राउंड की, ऐसे लगता है? मैं तो समझता हूँ अल्लाह का बड़ा करम है इस मुल्क के अंदर। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों की अवेयरनेस, जब उनको पता चल जाएगा ना हमारा हकीकी दोस्त कौन है, अच्छे बुरे की तमीज़, फिर वो असल आगाज होगा। वरना अगर खाते हैं तो लगाते भी तो हैं ना, तो वो ये वाली सोच अगर रही, डस्का में विकेट तो नहीं गिरेगी।
क्रिकेटिंग टर्म्स में हम जीत तो गए हैं, लेकिन देखो ना ये भी बड़ी इतनी हिम्मत, उन्होंने कहा यार खोल ले हल्के, और याद है आपको हमने 3 हल्कों का कहा, 4 हल्कों का, तो कितना अरसा वो लगे रहे हम। तो ये देखें ना, ये भी तो बहुत बड़ा फर्क है ना कि यार इंसाफ पे देख लें दोबारा, अगर हुआ भी है कुछ तो पता चल जाएगा। मैं आज इधर इस प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान, आप नारोवाल वाला हल्का खुलवाएं, अगर मैं हार गया मैं सारी जिंदगी सियासत की तरफ देखूंगा भी। ओके, मैं इस रिज़्क की कसम खा के कहता हूँ, बहुत बड़ा दावा है ये, लेकिन आप ज्यादा सीरियस नहीं और अगर मैं जेन्युइनली हार जाता मैं मिठाई का डब्बा लेके जाता उसके पास। और लाइट रखो तुसी की सीरियस, बस उन्होंने आप यार ना क्या करो, वो सियासतदान है, जोश का उन्होंने शुरू किया। अच्छा, अब हमारे 2 लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान भी हैं, राना साहब भी हैं, और आप हमारे म्यूजिक के लेजेंड हैं और सोशल वर्क के भी। तो ये हमारी एफर्ट, इस पे आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि राना साहब और इमरान साहब से मिलके कैसा लग रहा है? काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है, आई बिलीव। इमरान से तो मुलाकात होती रहती है। अच्छा, हाँ, ही इज अ गुड फ्रेंड राना साहब, ऑफ कोर्स। मेरे साथ 1-2 दफा एम्बेसी में हुई है इनसे मुलाकात। अच्छा, तो ये यार लेजेंड्स हैं हमारे, माशाल्लाह, एसेट है पाकिस्तान का। पूरा पीएसएल पाकिस्तान में आ गया है। हम सब ने इनफैक्ट बड़ा मुश्किल वक्त भी देखा, तो कैसा बीइंग एन आर्टिस्ट कैसी फील है? पूरा पीएसएल यहाँ पे हो रहा है, अमन व अमान की सूरत हाल मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असल बात ही है, आपने अगर मेरा वो गाना सुना हो लाहौर कलंदर वाला, नाम तो कलंदर का हमने लगा दिया, कलंदर इज़ फॉर एवरीवन, मतलब कलंदर का वो तो एक दरवेश होता है, उसमें मैंने कोई नहीं कहा कि हम जीत जाएंगे फलाना, उसमें कहा जब जज्बे से मिलकर खेले जीते पाकिस्तान, और तेरी जीत में मैं जीतूं, मेरी में पाकिस्तान। सो असल में हम जिता रहे हैं पाकिस्तान को, ये जीत है पाकिस्तान की, क्रिकेट वापस आई है, कोई खुशियाँ आई हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन दूर होगा, एंजाइटी का पॉजिटिव एक एनर्जी पूरे मुल्क में आई है, नो डाउट इस तरह के इवेंट्स। अच्छा, हमारे पास एक वो हमने फनी वाकया वाला जो भी जिक्र किया था ना राना साहब, मुझे मैं नहीं भूली, अब मैं सुनूं, अब आपने कुछ सुनाना है हमें किसी का वाकया क्रिकेटिंग की दुनिया से, कुछ भी। लेकिन इमरान, मैं राना साहब से सुनने से पहले ना इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इब्रार साहब के क्रिकेट के शौक की भी आपको बात बताता हूँ और एक शिकवा भी करता हूँ। अच्छा। इब्रार साहब ने हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है लाहौर की, उसका नाम सज्जाल है, बहुत पुरानी है, ठीक है, हमें दावत दी नारोवाल आने की, घर में बुला के मारा हमें, 41 किए नॉट आउट और मैन ऑफ द मैच हो गए। इब्रार साहब 16-15 साल पुरानी बात है। मैंने तो कोशिश की थी ना आप। चले जी राना साहब, मैं फिर आ गई। अच्छा, ये पुराने पाकिस्तान की बात वाकया जी, राना साहब को वाकया हो जाए। देखिए जी, 2010 की बात है, ऑस्ट्रेलिया का टूर था, तो उस टूर पे ना काफ़ी कप्तान चेंज हो रहे थे, ठीक है, तो मैं वहाँ पे बिग बैश खेल रहा था, रज़ाक की मेरे ख्याल गालबन उंगली पे बॉल लगा तो वो इंजर्ड हो गए, तो उसकी जगह उन्होंने मुझे वहीं पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ़ोन आया कि आप उधर ही रुके। तो पर्थ में हमारा मैच चल रहा था, शाहिद अफरीदी कप्तानी कर रहे थे, मैं और मोहम्मद आसिफ बॉल कर रहे थे, मैच बड़ा क्रूशल था, अगर वो जीतता तो उसी कप्तानी, क्योंकि 2-3 कप्तान चेक कर लिए हुए थे, तो शायद लाला ना हर दूसरे-तीसरे ओवर के बाद बॉल चबाए और हमारी तरफ फेंक दे। हम वो जब स्क्रीन की तरफ देखते थे तो हमने कहा लाला आप स्क्रीन में आ रहे हो तो ना करो, तो नजर आ रहा है, कह रहा नहीं यार ये मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो वो बड़ा फनी था। अच्छा, जब ये वो फेमस पिक्चर ला, फिर वो जब वो बॉल चबा रहे थे तो स्क्रीन पे मैं बिल्कुल, मेरा फेस उस तरफ था, तो मैंने उसको बोला कि लाला आप स्क्रीन पे आ रहे हो, तो कह रहा अब क्या होगा? मैंने कहा लाला बस 2-3 मैच बैन हो गए और 50-60 लाख रुपए जुर्माना होगा। भाई यार वाकई ऐसे होगा? अभी ये बात कर रहे थे तो अंपायर ने बॉल ले ली। तो ये वो आपकी एक्सप्रेशन मुझे आज भी याद है, वो आज भी विजुअल देखे, मैं वो देख रहा था, मेरी स्माइल निकल गई, मैं हंस पड़ा। मैंने कहा लाला, कह रहा हंस क्यों रहा है? मैंने कहा स्क्रीन पे आ रहे हो। एक फनी वाकया मैं भी सुना दूं छोटा सा। जरूर जरूर। मैं अपने इलेक्शंस पे अपने दोस्तों को लेके जा रहा था नारोवाल, तो जमील भट्टी साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे थे, वो गाड़ी चला रहे थे। अब वो गाड़ी चला रहे, मैं साथ बैठा हूँ, 3-4 लोग पीछे बैठे हैं, तो सामने वाला बस आ रही है ना, अब बस नारोवाल में यूँ नहीं आती ना, वो यूँ करके थोड़ी टेढ़ी, वो टेढ़ी ना, उसका ठुमका निकला हुआ था और यूँ करके, सड़कें वड़कें ख़राब थी, टूटी थी किसी ने, तो वो बस वाला, यार क्या खूबसूरत जुमला उस बंदे ने बोला, भट्टी ने, कहता है बस वाला वेख बदतमीज राउंड दा विकेट आ रहा है। गुड वन। एक छोटा भाई, वो जो कुछ देर पहले हमें आपने सुनाया एक बंदा इकट्ठा है वो यार फिर वो ज्यादा मजे का, सियासी हो जाएगा वो। कुछ नहीं होता। नहीं हम यहाँ पे मैं अपना सुना देता हूँ कि वो, मैं भी एक बता दूंगा। मैंने मिर्जा साहब की आवाज आई है। मिर्जा साहब जी, मैं भी एक बता दूं, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर था, उसने जो है नाम नहीं लूंगा, उसने वो गैटोरेड जो ड्रिंक होता है रेड कलर का, वो 2-3 इमरान और राना पहचान जाएंगे, 2-3 बोतलें पी ली
और वो गया तो उसको एकदम से जो वॉमिट सा हुआ तो कह रहा है भाईजान मैनू खून दी उल्टियां आ रही हैं। उसने रेड कलर का पिया हुआ था। बिल्कुल मिर्जा साहब मैं वहाँ मौजूद था। हम भी वहीं मौजूद थे। ठीक है मिर्जा साहब, जबरदस्त। अच्छा, हमारे पास ये तो 3-4, अब अबरार साहब भी आ गए, तो ये वाकयात का मम्बा एक जमा हो गया हमारे पास, बहुत सारे वाकयात हैं इनके पास। खैर अबरार भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम चाहते हैं कुछ आप हमें सुनाएं। लाहौर कैलेंडर्स का भी हमने सुनना, लेकिन वो अभी नहीं, वो जो मैंने कहा है वो सुने, वो ज्यादा मजे का। कौन सा? नहीं, हम तो कुछ गा के कुछ और सुनना चाहते हैं। गाना सुनना चाहते हैं। You don't seem to know I love you, baby. You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else. I mean it. Oh, I can't love you more than anybody else. I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। पाकिस्तान सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। ओ दिल दी गल कहनी चाहिदी है, दिल विच रखनी नहीं चाहिदी। बोल विदेशी बोली, अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी। You don't seem to know I love you, baby. I can't love you more than anybody else. I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। वाओ, जबरदस्त, एवरग्रीन। अबरारुल हक, भंगड़ा किंग हमारे साथ मौजूद, और ब्रेक लेनी हम। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अबरारुल हक तो मौजूद है ही, उसके साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और इस पिच का भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसी भी छुट्टी मिलेगी आज किसी को। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए जोश जगा दे। बाजीगरी से शहज़ोरों को सारी दुनिया को दिखा दे, जोश बुला दे। वापस आ चुके हैं और ये पिच पर मेला भी सज चुका है। यहाँ गेम चल रही है और गेम काफी ऑन करा दी हमने, और हम यहाँ पे एज गेस्ट बैठ चुके हैं। लेकिन इस वक्त अगर ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो बड़ा जबरदस्त मैच जारी है। आप लोगों ने कहा था अबरारुल हक, यार ये इमरान भी ऑनर, ये नहीं बताना था कि मैंने कहा था। नाइस। और पता नहीं चला हिट विकेट भी होगा। राणा साहब हो गई है, आप क्या कर रहे हैं? चले जी, बाकायदा मैच का आगाज करते हैं। 3 बॉल्स का ये मैच है। अबरारुल हक 3 बॉल्स करेंगे और आपने अबरार भाई बीट करानी है और आपने इन बॉल्स को खेलना है, ज्यादा जोर से नहीं खेलना। तो जो अभी हुई है बीट वो आ गया ना ऑन रिकॉर्ड के लिए? आपने बीट करा। चलें जी। ओके सर, जी, हो जाना बीट। अबरारुल हक ने बॉल कराई और इमरान नजीर ने सीधा खेल दिया है, और देखना होगा कि इस बॉल पे कोई रन वो कितना तेज हुआ, देखो जरा। अबरारुल हक आए, राउंड द विकेट आए राउंड, और 2 बॉल्स हो चुकी है। तीसरी बॉल और इस तरीके से बीट हुए, और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त। स्लो जा, ठीक है। ये तीसरा है आराम से जा, आराम से। दूसरा अंदर आ रही थी लेकिन। डायरेक्ट निशाने लग गए। अया साहब, कैसा लग रहा है आपको अबरारुल हक साहब की क्या ये बात स्विंग? है यार, अबरार बाकी ठीक मारा था इनको। अब आपकी बारी सर प्लीज। और मेरे साथ अब बहुत बुरी होने वाली है। साहब आएंगे, और राणा नजीर साहब को सबसे अहम टास्क दिया गया है विकेट कीपिंग। स्टंप कर दिया ना इमरान को। जी, इमरान नजीर आए। ये क्या है? यार डर गए हो। वाइड बॉल है, जोश जगादी एक्सक्लूसिव बैकफुट पे गए और अच्छा खेले, और जबरदस्त गेंद, एज लगा, बहुत जबरदस्त। बच गया। चलें जी। इसके बाद इसके बाद होगा स्लो मोशन। स्लो मोशन। ओह माय गॉड, जाने नहीं दिया। क्रिकेट खेलते हैं ना, एंड में जोश आए। अबरार भाई हमें ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। अब अबरार भाई को जज भी बनाएंगे अयाज साहब और जाहिद साहब भी। हमारा जो अगला सेगमेंट है, जरा कैमरे के सामने सेट है जी, हम बता दें। हमारा जो अगला सेगमेंट है उसमें हमने इन दोनों चैंपियन से स्लोमोस करवाने हैं,
और स्लोमोज ऐसे करवाने हैं कि इमरान साहब आप राना साहब स्लोमो में गेंद कराएंगे, आपने स्लोमो में खेलना है, हमारे जजेस जज करेंगे यार कि किसका इमरान स्लोमो सबसे अच्छा। आपस की बात है, ये जितना मुश्किल टास्क है मेरे सामने 500 चेज करना हो तो मेरे लिए वो इजी है। सर इसीलिए तो करवा रहे हैं कि ये जो स्लो वाला सीन है ना ये लेकिन अब I'll try my बॉल और best. बैटिंग दोनों स्लो मोशन होगी और फिर ये जजेस मुश्किल इसका डिसाइड करेंगे। जी राना साहब ज्यादा पीछे नहीं जाना आपने। ये तो ऐसी है जैसे किसी खातून को कहीं खामोश बैठे। अच्छा जी, सो मुरलीधर दोनों बैट्समैन और जजेस की नजरें इस वक्त जी मुरली स्लो स्लो, ये तो तेज था। नहीं राना साहब ये बहुत तेज है। अच्छा साहब दोबारा करवा दे। स्लो करेंगे भी स्लो। जजेस देख रहे हैं हमें से जी। राना नवीदुल हसन स्लोमो में ये भी स्लो मोशन खेल रहे हैं। ये तेज खेला है। बड़ा फास्ट वो तो गेंद तो उसी स्पीड से ही आएगा ना। मैंने पहले ही कहा है इमरान जजेस जरा नोट करें। बहुत ज्यादा इजी है। ये मुश्किल का अच्छा हम अगर इस बॉल को हटा दें, आप बॉल छोड़ दें। हाँ लेट्स इमेजिन बॉल छोड़ दे जी चलें मॉल नहीं बनेगा, एक और चलो जी बॉल के साथ मॉल नहीं बनेगा। और ये दुश्मन पे चल जाएगी यारी। नॉट बैड नॉट अच्छा बैड। 50-50 इमरान का लास्ट में फेवरेट शॉट जो आपका है वो जरा स्लोमो में आप खेलेंगे, ठीक है राना साहब? फेवरेट Tennis कौन shot? सा पुल चल ठीक। जगा दे जगा दे जोश जगा दे सुपर्ब, आइए जी आइए Thank you अपनी very जगह much, पे आ judges. जाइए। आपको ये बता दें कि लाहौर कलंदर्स के मैच सर जोड़ से के कुछ बैठे हैं, अच्छी खबरें नहीं आ रही इमरान। फैसला सही होना चाहिए। 37 गेंदों पे 22 22 रन चाहिए और अब से कुछ देर पहले इमरान नज़ीर और अरमला हसन हमें सेट के ऊपर जज्बात का इजहार करते दिखाई दिए थे। वो मनाज़िर मेरे मोबाइल में महफूज हैं, आपको हमारे सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का ख्याल था कि लाहौर कलंदर आज जीतेगी, जबकि मेरा ख्याल था कि ऐसा नहीं होने वाला है। साहब लाहौर कलंदर नो कलंदर today। आप सॉरी बोल दिया आपने मैंने पहले तो ही। माजूद इनसे वो इजहार नहीं, मैं इन्हीं के point of view से शुरू में ही आपसे कर पूछ लिया था। देखिए स्कोर जब कम होता है तो विकेट मुश्किल भी हो तो बड़े आसानी से चेज हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है आपका बैटिंग साइड का। और जब सीधी विकेट पे भी बहुत बड़ा स्कोर हो जाए तो वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए नजर आ रहा था, आप लोग कह रहे थे क्लोज होगा, मुझे तो पहली बॉल से ही यकीन था कि ये क्लोज नहीं रिजल्ट होगा। आ रहा है टॉस जीतकर फील्डिंग करने का 100%। आप सवाल तो सुन घबरा ले। ये कह रहे हैं नेल बाइटिंग से घबरा ले। आप अभी घबराई नहीं, अभी तक तो घबरा चुके होना चाहिए आपको। ये आप इमरान घबराहट हो रही है। अच्छा अबरार भाई, इस दफा कलंदर्स के साथ बड़ी आपकी वैसे भी राना साहब के साथ मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आपको देखा और कलंदर्स के लिए आपने उनका गाना गा दिया, तो कैसा एक्सपीरियंस था? और कलंदर्स के साथ इतनी हमदर्दियां, टीम्स तो सारी ओबियसली हमारी अपनी है, लेकिन वाई स्पेसिफिक लाहौर कलंदर? अच्छा मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, मुझे पता चला कि इन्होंने नए प्लेयर्स को प्रमोट किया है जो पहले स्टार प्लेयर्स नहीं थे, सो दे वांटेड टू मेक न्यू स्टार्स, यू नो। तो जो असल हमारे इंस्टीट्यूशंस को करना चाहिए था, तो मैंने इसलिए सपोर्ट। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम इनका बहुत जबरदस्त था, जिसके तहत बहुत सारे प्लेयर्स ये यंगस्टर्स को लेकर आए थे। और फिर उन्होंने परफॉर्म किया, वो स्टार्स बने, तो मैंने ये सिलसिला जारी। बहुत बड़ी मिसाल है इसकी। ठीक है। अच्छा चूंकि अब काफी हद तक मैच की शक्ल सामने आ गई और हमने लाइव मैच भी कर लिया, मिर्जा इकबाल बेग साहब की जानिब चलते हैं और उनसे जरा पूछते हैं। मिर्जा साहब, आप कह रहे थे विकेट आज उस तरह बिहेव नहीं कर रही, ये चेज भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ तो कलंदर अपना PSL 6 का पहला मैच हारने जा रहे हैं। जी क्या कहेंगे? बिल्कुल इमरान, जो एक स्पिनर उनके पास था समीत पटेल की सूरत में, और जिस तरह की इनिंग्स रिजवान ने खेली है उसने आउट क्लास कर दिया है। 70 ऑड पे वो नॉट आउट है। रिजवान की विकेट इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उन्होंने इत्मीनान के साथ विकेट में, हम समझ रहे थे जिस तरह से थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा था जब उस्मान कादिर गेंद कर रहे थे, तो हम समझ रहे थे कि शायद सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा विकेट डिटीरिएट हो, थोड़ा सा ब्रेक हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रिजवान ने आउट क्लास कर दिया। इनके पास सारे के सारे पेसर्स थे लाहौर कलंदर्स के पास, सिर्फ इनके पास रिजवान आउट हो गए हैं, मिर्जा साहब मैं बता दूं आपको, जिसकी वजह से रिजवान आउट हो गए। बट डैमेज इज डन। लेकिन अब देर हो गई है, बहुत देर हो गई बहुत देर हो गई। आइडियल फॉर्म में। ठीक हो गया, ठीक है, देर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी भी देर हो गई है, हमें भी देख लेंगे। अच्छा जो रन्स बढ़ रहे हैं अरमला का, इमरान नजीर का, इनका थोड़ा सा जो क्या कहना टेम्पो है ना थोड़ा डाउन, लो कोई होता जा बात रहा नहीं, है। हम It's okay. अगले मैच अगला मैच आने वाला है और अगले मैच का टॉस आने वाला है। आपसे कुछ देर के बाद आपको बराह रास्त टॉस भी दिखाएंगे नेशनल स्टेडियम कराची से, और अगला मैच भी बहुत क्रूशियल है, क्वेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का मैच, उन्होंने भी कोई मैच नहीं जीता है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जोश जगा दे। गाना थोड़ा सा गलत मौके पे चला क्योंकि लाहौर Enjoy तो आपने बड़ा किया। नहीं लास्ट पार्ट इसी पे था। हाँ, लेकिन जब हमने अच्छा अबरार भाई
चूंकि टाइम कम है हम चाहते हैं, अब चूंकि कलंदर जीत फिलहाल तो नहीं रहा, गाना तो आपका पाकिस्तान के लिए, आपने पाकिस्तान की बात की, लेकिन चूंकि फिलहाल कलंदर हार रहा है तो व्हाट इफ इट्स अ सैड वर्जन ऑफ द सॉन्ग? अगर आप सैड एक वर्जन गाएं, आतिफ राना साहब लेट्स सपोज आप लेकिन जीतेंगे, टूर्नामेंट तो जीतेंगे ना। हमेशा जब भी आते हैं महफिल लूट लेते हैं और आज भी हमारे साथ है। आप प्लीज विराजमान हो जाइए अपनी सीटों में, हमारा साथ मिर्जा साहब की तरफ चलते हैं। मिर्जा साहब वैसे आपको इस स्टूडियो में होना चाहिए, मेरे ख्याल से आप मिस करे होंगे तमाम तर फन। सो आपने एंजॉय किया है गाना? ब्यूटीफुल। जी हाँ बिल्कुल, मुझे ये गाना पहले आने से पहले मैं, क्योंकि आतिफ राना पिछले जुमे को कराची आए हुए थे तो उन्होंने हमें मुझे दिखाया गाना कि देखिए हमने इतना ज़बरदस्त गाना अबरारुल हक के साथ गाया है, वो रिकॉर्ड किया है, शूट किया है और वाकई में बड़ा इम्प्रेसिव था। इससे पहले आपको याद होगा पिछला गाना जो था वो उनके बड़े भाई राना फवाद साहब ने गाया था और ये गाना अबरारुल हक ने गाया। अब आप देख लें फ़र्क, लेकिन ये कि वाकई में बड़ा ज़बरदस्त गाना है ये। और आज तो आप अरमला जो है मुझे पेशावर ज़ल्मी की सपोर्टर लग रही है इमरान। जी पेशावर, मैं लाहौर कलंदर की सपोर्टर हूं, लेकिन मैच होगा तो शायद but if you talk about Zalmi, they already have a lot of beautiful faces in their support. That's what we know. कल आपने जिक्र भी किया था। अच्छा, अगला मैच जो आने वाला है ज़ल्मी का आपने जिक्र कर दिया। मिर्जा साहब जरा क्विकली बता दें क्या देख रहे हैं अगले मैच में आप? देखिए मुझे आज लग रहा है कि ज़ल्मी कम बैक करेगी, अब वल्लाह आलम, लेकिन ये कि जो ऑब्जर्वेशन है मेरी कि मुझे लग रहा है कि ज़ल्मी की टीम जो है वो कम बैक करेगी। ठीक हो गया, ज़ल्मी की टीम कमबैक करेगी। 24 बॉल पे 7 रन चाहिए लाहौर कलंदर्स को हराने के लिए। हार कलंदर। मतलब क्या हो रहा है ये, व्हाट्स हैपनिंग? लेकिन कोई बात नहीं, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और इस पे भी हमने बात करनी है। ब्रेक लेनी, ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा चले ब्रेक लेते हैं, लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट, हाँ, अब से कुछ दिन पहले आपको मालूम है हमारे एक हीरो इस दुनिया से रुखसत हुए, बहुत बड़े हीरो, जितनी तारीफ उनकी करें कम है। हम बात कर रहे हैं अली सतपारा की और उनके लिए जो रेड क्रिसेंट है अबरारुल हक साहब है, इनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उनसे ज़रा पूछ लेते हैं इस हवाले से, क्योंकि उनको बड़ा ज़बरदस्त मैसिव रिस्पॉन्स मेरा इस कॉज के ऊपर जो वो कर रहे थे, सो उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। अबरार भाई, एक तो ये कि बहुत अफसोसनाक वाक़या तो भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अमर हो गए अली सतपारा, K2 पे गए लेकिन वापस नहीं आए। आप इस पे क्या कहेंगे और जो पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया इस पे, आप किस कॉज को लेकर उस पर भी हमें बताइए। एक तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, K2 के बारे में जिनको नहीं पता था पता चल गया कि वो दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी ज़रूर है मगर सबसे ख़तरनाक है। हर 5 में से 4 लोग बच के आते हैं वापस, 5वां जो है वो वापस नहीं आता और बगैर ऑक्सीजन के गए। सो एक बहुत बड़ी सियाहत आने वाली है पाकिस्तान। दूसरा ये हुआ कि अपना नाम भी रोशन किया, अपनी फैमिली का नाम भी उन्होंने रोशन किया। मैंने उस पर ये कहा उस दिन के जिस धज से कोई K2 पे गया वो शान सलामत रहती है। वाह वाह वाह। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, चले तो वैसे भी जाना था, असल कहानी वो है। दूसरी बात ये कि उनका ख्वाब था कि मेरे स्कूल बन जाए मेरे गांव में। जब मुझे ये पता चला मेरा बड़ा दिल वो ख़राब भी हुआ। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने बड़े भाई से बात की, उनका बनाते अल्लाह बनाएगा। पता चला कि वो माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे जो कि पाकिस्तान में नहीं है। फिर भी हमने कहा अल्लाह बनाएगा, हमने नारा लगा दिया, मैंने ट्वीट की, बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आ गया। अभी हमारी कौम को और हमारे चैनल्स को और हमारे ये हीरोज़ जो हैं और आप लोग सारे, हमने ये मिल के उसका ख्वाब पूरा, उसका ख्वाब का ताबीर होगी, उसका नाम लिखा जाएगा, उसकी फैमिली को। भाई सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए रोकेंगे, ब्रेकिंग है हमारे पास मैच के हवाले से, इसको दोबारा यहीं से लिंक करेंगे। लाहौर कलंदर मैच हार गया है आज, कलंदर्स के फैन को थोड़ी सी मायूसी होगी। आप विजुअल्स भी देख सकते हैं, 159 for 3, 7 विकेट से इस मैच को जीता है और बहुत जबरदस्त बड़ा क्लियर मार्जिन मुल्तान के लिए। एंड इट्स सच अ वेलकमिंग डे फॉर मुल्तान, क्योंकि टूर्नामेंट में वापस आए अरमला। बिल्कुल वापस आए, मैं इस पे नो कमेंट्स वाली सिचुएशन में क्या करूंगी, लेकिन हम चलेंगे दोबारा से इब्राहिम। नहीं बिल्कुल, और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ ओवरऑल। लेकिन लाहौर कलंदर्स के फैंस के लिए ओबियसली अच्छा दिन है, लेकिन मुल्तान के लिए अच्छा दिन है और लाहौर से मुल्तान ज्यादा दूर नहीं है, दोनों पंजाब में है। अबरार भाई, एक तो इस पे भी कमेंट अगर आप वन लाइनर करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी टीमें आज नहीं जीत सकी। मैं तो वही कहूँगा जो मैंने गाने में गाया कि तेरी जीत में मैं जीतूं, मेरी में पाकिस्तान, जो भी जीत रहा है आज पाकिस्तान जीत रहा है और ये जज्बा और जोश जितना भी ज्यादा होगा उतनी क्रिकेट प्रमोट होगी, बड़ी अच्छी बात। ओवरऑल इट्स अ गुड एक्टिविटी। कमिंग बैक टू अली सतपारा, उसके नाम का इंस्टीट्यूट बनेगा। हमने सबसे पहले तो पुराने माउंटेनियर से इकट्ठे
K2 सर किया हुआ है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की हुई है, और फिर जो पुराने कोई रटुए में एक फ़ौजी स्कूल है, अगर जो स्ट्रेटेजिक नोयत का है, उसके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो लेके एक टेक्निकल टीम बना ली है, ताकि उनकी मुशावरत के बाद देखें रोड मैप बने पूरा। उसका बजट तकरीबन 15 करोड़ उसका बन रहा है, इसमें 1 साल तक वो चलेगा और उसके बाद पूरे पाकिस्तान से मुकम्मल हो जाएगा ये अगर बनना शुरू हो जाए तो इसकी इंशाल्लाह बिकॉज हम सारे सीजन काम भी नहीं वहाँ पे कर सकते, चंद महीने काम हो सकेगा। तो उसके ऊपर काफ़ी सारा विजन क्लियर हो चुका है, ठीक है, वी आर इन अ प्रोसेस, और बहुत जल्द हम पहला टेलीथॉन करने जा रहे हैं। लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने भूलना नहीं, हम कई दफ़ा भूल जाते हैं। बड़ी कॉज है, बड़ी अमाउंट दरकार होगी, इंशाल्लाह हम कर जाएंगे अल्लाह ने किया तो आप चैनल्स की भी, आप हीरोज़ की भी कौम की सपोर्ट होगी तो 1 साल के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा साल से शायद थोड़ा ज़्यादा लग जाए। और खास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि आप ज़रूर इसके साथ खड़े हों, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। अली सतपारा को याद रखने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, यकीनी तौर पर इंशाल्लाह अल्लाह इनको कामयाबी दे, हमारी दुआ भी है। अभी हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जोश जगा। Welcome back to the last session of जोश जगा दे। अच्छा, बड़ी जल्दी आपने अच्छा जी, जोश जगाते का लास्ट हम कह लें आखिरी मराहल में हम पहुंच चुके हैं। अब हम आपको पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं कि आज के लेटेस्ट मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन है। आप अपनी एक्सपर्ट से जानते हैं कि अभी तो जैसे कि बार बार हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, इमरान आप हमेशा कहते हैं कि अभी आगाज हुआ है सारा कुछ, और पॉइंट्स टेबल को हम देख लें तो यूनाइटेड स्टिल टॉप कर रहा है। अच्छा, ये नाराज है, इन्होंने चेयर भी उधर घुमाई हुई है, क्यों इमरान? कोई बात नहीं, हो जाता है, चले कोई बात। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए यार। चलो कर लो बात, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। इस स्ट्रेटजी पे हमने ये तो मैं पहले भी कहता हूँ और अभी अब इंतजार करो ना लाहौर कराची के मैच का। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऑन अ सीरियस नोट, वैसे मैं बात बड़ा जिस तरह फ्लाइंग स्टार्ट था कलंदर्स का, आज के मैच के बाद कहीं कुछ डिस्करेजिंग मोमेंट्स तो नहीं आ जाएगी यार? इट वाज जस्ट अ डे। नहीं, जस्ट अ डे आप कह सकते हैं। इमरान एक्चुअली होता है क्रिकेट में, सम टाइम आपके अच्छे हैं बुरे हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर मैच आप ही नहीं जीतना है। दूसरी टीमें भी खेलने आई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल मुल्तान सुल्तान जिस तरह अच्छा कमबैक किया है, तो डेफिनेटली उनको स्पेशली रजवान की बैटिंग को क्रेडिट देना चाहिए। रिजवान आज राणा साहब क्रिटिसिज्म से जी बिल्कुल निकल जाएंगे, बादल छट जाएंगे उनसे तनकीद के जो पहले 2 मैच वो प्राइम अपनी प्राइम उस पे हैं फॉर्म में, तो मेरा नहीं ख्याल उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। वो पहले 2-3 साल कराची ने नहीं खिलाया उसको, लेकिन वो उसने बड़ा अच्छा कमबैक किया और बहुत ज़बरदस्त जा रहा सो फार, और क्रेडिट देना चाहिए उसको माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आज भी बहुत अच्छा खेला है और ज़बरदस्त। सब पॉइंट्स टेबल पे इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप कर रहा है, लाहौर मैच हार गया लेकिन स्टिल 2-1। हाँ, लेकिन आप देखें ना साथ साथ बैठे हुए वो इमरान की टीम अब ऊपर चली गई, इस्लामाबाद ऊपर चली गई, लाहौर नीचे रह गई। लेकिन हम हारे जीतने का इशू नहीं है, हमें मजा आता है जब लाहौर भैया साहब, मेरा ख्याल है लाहौर को राशिद खान के जाने से भी फर्क पड़ा। बिल्कुल कॉम्बिनेशन वीक लग रही थी मुझे, वो कॉम्बिनेशन वो नहीं लग रहा था जो टॉस हार गए थे इसलिए आपको वीक लग अच्छा, मैं वाज अबाउट टू से दी खामोश जाहिद साहब। देखिए अगला मैच है कोटा ग्लैडिएटर का, और मैं समझता हूँ कि अगर आज सरफराज या जो टीम की इंतजामिया टॉम बेंटन की जगह पे डेलपोर्ट बाहर बैठे हैं ताकि उनको अच्छा स्टार्ट मिल सके। नो डाउट क्रिस गेल का उनको थोड़ा सा लॉस जरूर होगा, फाफ डू प्लेसी हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन तवक्को की जाती है कि आज जरा अच्छी फाइट करे और पहली फतह का मजा चख लें सरफराज। और पहला मैच फायदा भी हो जाता है, इतना बड़ा प्लेयर नहीं होता ना, तो फायदा भी हो जाता है, पूरी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। डुप्लेसी जो है वो मिडिल ऑर्डर है, और आई थिंक के डेफिनेटली वो जो उनके बेंच पे बैठा होगा कोई ना कोई ओपनर पीछे, तो उसको चांस दे सकते हैं। अच्छा, अब जो सेकंड मैच होने वाला है उसके हम एक प्रेडिक्शन ले लेते हैं, फिर इब्रारुल हक हमारे साथ। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है इमरान, छोटा सा क्वेश्चन है कि पहले मैच से ज़ल्मी के लिए क्या लर्निंग है? जो पहला मैच सेम ग्राउंड पे हुआ है, ज़ल्मी को कितना हेल्प आउट करेगा अपना होमवर्क बेहतर करने के लिए? देखिए अभी जो मैच हुआ है और सेकंड मैच भी सेम पिच पे ही है, और डेफिनेटली वो बाहर बैठ के वॉच कर रहे होंगे, और उन्होंने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे फास्ट ट्रैक ज़्यादा या स्पिनिंग डेफिनेटली, क्योंकि लाहौर कलंदर ने जो गलती की एक स्पिनर डाल के, इवन के हफीज से ट्राई कर सकते थे, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं आया। लेकिन ज़ल्मी ऐसा करेंगे, ठीक होगा। क्विकली अयाज साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स या पेशावर ज़ल्मी? वैसे तो टॉस मैं कहा करता हूँ, लेकिन चलें पेशावर। जाहिद साहब? पेशावर मजबूत दिखाई देती है। पेशावर। इमरान? बिल्कुल पेशावर। राणा साहब?
मैं पेशावर के साथ जाऊंगा, लेकिन मैं एक यहाँ पे मेंशन करूंगा कि ये मैच 8 बजे है, ये याद रखिएगा। अगर सेकंड इनिंग में जो याद साहब की बात की सेकंड करूंगा कि जो टॉस जीतेगी वो मैच जीत जाएगी, राणा साहब नहीं, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू भी पड़ने का किने जितना सियासी बयान ना ना डिप्लोमेसी नहीं नहीं, करेगा सियासी बयान नहीं दे रहा मैं, बात कर बात जो कहने मैं क्या सी ना हो ये राणा साहब बेसिकली चाह रहे हैं कि मेरे पे ना आए इससे पहले कि नहीं, वैसे वैसे पेशावर या एक आई थिंक पेशावर। पेशावर। इब्रार भाई यार मुझे लगता है इन दोनों में से एक ना एक जरूर जीते। वेरी गुड। यही बात जबरदस्त। अबरार इस पे को गाना भी तो सुना दो। चलिए जी, अब हमारी ट्रांसमिशन का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, एंड पे हम इब्रार भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ सुना दें लाइव। हम आप आपसे करेंगे, हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आप तो दिए? वैसे करेंगे। इब्रार भाई अभी वो रिसेंटली जो आपने यूनुस एमरे का गाया दैट इज ब्यूटीफुल, लेकिन आप जो भी गाना चाहें मैं वैसे हाँ, तारीफ वो करूंगा, अच्छा है। बहुत अच्छा है। दिल दी हस्ती मस्ती यार मिटा दे, अग इश्क दी दिल दी तू ही जगा दे, हो दिल दी हस्ती मस्ती यार मिटा दे, अग इश्क दी दिल दी तू ही जगा देवे, बुले वांग नचावन तारा इश्क दियां, औखे पंडे लम्मियां रावां इश्क दियां, औखे पंडे लम्मियां रावां इश्क दियां, अल्लाह 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 हू अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह हक अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। क्या बात, क्या बात। हमारी तो पार्टी हो गई भाई, हमारी तो पार्टी हो गई। पारी हो गई। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। स्पेशल थैंक्स टू इब्रारुल हक जिन्होंने आज वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। और आप सारे एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ रोज आते रहते हैं और हम आपका फिर से शुक्रिया अदा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त तज्जिए जी। और अब हम देखेंगे कि क्या मामलात हैं पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर्स के रात 8 बजे मैच होगा, और इस मैच के हवाले से कल हम आपको कोयटा अपनी पहली जीत के लिए सरगर्म रहेगा। कल मॉर्निंग शो नहीं होगा, ऑब्वियसली उस पर बात नहीं होगी, लेकिन जोश जगाते होगा आपको बताएंगे हम, और एक्सप्रेस आपको अपडेटेड रखेगा। लेट्स सी क्या होता है। हमारे पैनल की 90% आपकी क्या राय है वैसे? पेशावर ज़ल्मी ज़ल्मी, सबने ज़ल्मी को ऑप्ट किया है। आई विल गो फॉर कोयटा। मिर्ज़ा साहब चले गए हैं, बट स्टिल हम उनसे भी पूछ लेंगे, और हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे भी मेरी टीम कोयटा है। आपकी अच्छा, सारे पेशावर ज़ल्मी आपको अगेंस्ट द, यू नो। चलो जी, देखते हैं क्या होता है कल जी। कोयटा खुशखबरी जानी चाहिए। मैं और इब्रार भाई कोयटा खुशखबरी जानी चाहिए। देखते हैं पॉजिटिव मैसेज इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करेंगे। वंस अगेन थैंकिंग द लेजेंड इब्रारुल हक और तमाम हमारे स्टार्स, हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स साइन आउट, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तेरी ज़रब है सबसे कारी, दुश्मन पे चल जाए।